वे फॉर जॉब में। दोस्तों, पिछली वीडियो जो मैंने अभी अपलोड की थी उसमें काफ़ी सारे बच्चों को डाउट है और शायद ऐसा लगता है समझ में नहीं आया है उनको, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आपकी कट ऑफ गलत है या कैसी है। दोस्तों, इसलिए मैं ये फिर से एक बार वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके जो डाउट हैं या मैंने कट ऑफ किस हिसाब से निकाली है वो आपके क्लियर हो जाएं सभी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे एक कट ऑफ दिखा रहा हूँ जो 2016 वाली कट ऑफ है। और दोस्तों, इसमें आप देखिए जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है इनकी हाईएस्ट कट ऑफ गवर्नमेंट ने सबसे पहले 314 पे लगाई। दोस्तों, जब कट ऑफ हाईएस्ट लगती है फिर इनको जितने भी कैंडिडेट्स को लेना होता है उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ को नीचे करते चले जाते हैं। 314 वाले को लिया है, फिर इससे कम वाले को, फिर और कम, फिर और कम, इस तरह ये घटाते हुए गए थे कट ऑफ, और 251.18 पर लाकर इन्होंने रोक दी थी, क्योंकि इन्हें अपने जितने कैंडिडेट्स चाहिए थे वो इन्हें मिल गए थे। ठीक है दोस्तों, लगभग 1500 के आसपास जनरल के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था 251 तक कट ऑफ आने पर दोस्तों। ठीक है, फिर इन्होंने दोस्तों 251.17 से दोस्तों ओबीसी के कैंडिडेट्स को लेना शुरू किया और कट ऑफ को घटाते चले गए। पॉइंटों में भी घटाई है दोस्तों, 251, 250, 250.5 इस तरह से, और ये 227 तक इसको घटाते हुए लेके गए थे। मैं अभी आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। किसी भी चैनल ने इस तरह से एनालिसिस करके कट ऑफ को नहीं बताया है कि दोस्तों बस वो डायरेक्ट एक कट ऑफ बता रहे हैं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 120, 130 ऐसे जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे इसकी कट ऑफ जाती नहीं है कभी भी। इसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग नंबर घटते चले जाते हैं और जितने कैंडिडेट एंटर करते चले जाते हैं उसके अंदर वो उनको जब अपने कैंडिडेट्स पूरे हो जाते हैं वो वहीं पर कट ऑफ को रोक देते हैं। जैसे 251 ओबीसी की हाईएस्ट कट ऑफ थी, इसके ऊपर सारे बच्चे जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हो गए थे। अगर ओबीसी का कोई बच्चा 251 या 252 नंबर ला रहा था तो उसको जनरल में लिया गया था दोस्तों। तो 227 पर आकर इन्होंने इसलिए रोक दी थी क्योंकि दोस्तों 251 से 227 के बीच में, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ 251 से 227 के बीच में दोस्तों 730 कैंडिडेट्स इनको मिल चुके थे और 730 की इनको ज़रूरत थी ओबीसी में। अब बात करते हैं दोस्तों एससी की। एससी कैटेगरी में 251.06 ये दोस्तों हाईएस्ट कट ऑफ रखी गई सबसे पहले कि एससी में जिस बच्चे के नंबर इतने हैं वो सिलेक्ट है। दोस्तों, अगर इससे ऊपर होंगे तो वो ओबीसी में काउंट हो जाता है, उससे ऊपर होते हैं तो जनरल में काउंट हो जाता है। 251 से नीचे इन्होंने कट ऑफ लगाई 250, 249, 248 और इस तरह से ये 211 तक कट ऑफ को लेके गए हैं। 211 तक कट ऑफ ले जाने का मतलब है कि जब इनको लगा कि हमारे कैंडिडेट्स पूरे हो गए हैं तो इन्होंने कट ऑफ को वहीं रोक दिया। अगर ये 211 की जगह 210 करते तो शायद 10 कैंडिडेट्स और इसमें जुड़ जाते, लेकिन उनको 95 कैंडिडेट्स चाहिए थे एससी कैटेगरी के 2016 में। तो दोस्तों, हाईएस्ट से लोएस्ट कट ऑफ की तरफ लेके चले थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों रिज़ल्ट। दोस्तों, बिल्कुल सटीक आकलन है, किसी भी यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर दोस्तों इस तरह से कट ऑफ नहीं बताई गई है। बस अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बताए जा रहे हैं कि ये कट ऑफ, ये कट ऑफ। दोस्तों, हमें ये देखना है कि जो लास्ट कट ऑफ थी वो दोस्तों हाईएस्ट जनरल की 314 थी, ओबीसी की 251 थी और एससी की हाईएस्ट कट ऑफ 251 रही थी। ठीक है, अब देखते हैं हम रिज़ल्ट। जो पिछला रिज़ल्ट किसी ने नहीं दिखाया दोस्तों यूट्यूब पे कि रिज़ल्ट आता कैसे है फाइनल का। मैं दोस्तों यहाँ फाइनल की बात करूँगा, डीबी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, आप पहले नंबर पर देख रहे हैं, ये बच्चा है दोस्तों दुर्गेश सिंह, रैंक 1 आई थी दोस्तों। टोटल नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 314। इसका मतलब जनरल कैटेगरी, ये देखिए ओपन कैटेगरी यहाँ लिखा हुआ है, ओपन कैटेगरी। तो दोस्तों ओपन कैटेगरी में 314 हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। अब आप देख सकते हैं, मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ 303, 399, 399, 398, 297, 297, 296, 295। मतलब दोस्तों ये अपने जो कट ऑफ थी, एक इन्होंने हाईएस्ट कट ऑफ रख दी थी कि 314 नंबर वाला बच्चा जनरल कैटेगरी के लिए सिलेक्ट हो चुका है। फिर इससे नीचे दोस्तों ये चलते चले गए और इन्होंने 295, 294, 293, 292 इस तरह से इन्होंने दोस्तों कट ऑफ को चलाया। देखिए मैं इस तरह चला रहा हूँ, मैं आपके सामने आप देख सकते हैं 286। ये दोस्तों ये सभी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होने वाले हैं।
ठीक है, 285, 285। ये मैं इसको थोड़ा तेज़ चला देता हूँ क्योंकि हमें मिनिमम कट ऑफ पर पहुँचना है कि जनरल की मिनिमम कट ऑफ कहाँ जाके रुकी थी। देखिए दोस्तों, मतलब हर पॉइंट टू पॉइंट बच्चा लिया गया है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट। ये देखिए, जैसे ये है 272.08, तो दोस्तों 272.06 वाला बच्चा, 272.06 वाला बच्चा, 272.05 वाला बच्चा दोस्तों, सभी कैंडिडेट्स को इसमें लिया गया है। तो भाइयों देखिए 200, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये चल रही है कट ऑफ। इसको पहले और देख लेते हैं नीचे कहाँ तक गई है जनरल की कट ऑफ। दोस्तों हर एक नंबर घटा के बच्चा लिया गया है। अगर 270 वाला लिया गया है तो 270.5 वाला भी लिया गया है, और दोस्तों 269.5 वाला भी, 269 वाला भी। ये देखिए 265। दोस्तों ये सब ओपन कैटेगरी चल रही है, आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी। एक बार मैं जल्दी से इसको नीचे ले आता हूँ, कहाँ तक जाकर रुकी है कट ऑफ जनरल कैटेगरी की। दोस्तों ये सब देखिए, ये सब कैंडिडेट दोस्तों जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। जनरल कैटेगरी में ये आ गई दोस्तों यहाँ कट ऑफ। ये देखिए दोस्तों, ओपन कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ थी 251.18। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि 251.18 मिनिमम कट ऑफ रखी गई थी जनरल की, और 314 तक कैंडिडेट्स ले लिए गए थे। मतलब 314 से इन्होंने घटाना शुरू करा होगा। अगर इनको लगता है कि भाई 251 में ज़्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो वो 260 पे भी रोक सकते थे उसको। ठीक है, अब देखते हैं फिर से दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों आप समझ गए ना, 1350 बच्चे जो है ये कैटेगरी के लिए गए थे, ओपन कैटेगरी के। ठीक है, ये हमें एक्स सर्विसमैन वगैरह नहीं देखने, इनकी कट ऑफ बहुत कम होती है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। दोस्तों ये ओबीसी कैंडिडेट्स है, 1351 रैंक थी दोस्तों, 251.17 मार्क्स पे। ठीक है, मतलब हाईएस्ट कट ऑफ लगी थी ओबीसी की 251। ये मैं रिजल्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि हमारी मेरे तो अगर किसी ने आपको, किसी चैनल ने आपको कट ऑफ 110 बता दी, आपके नंबर है 107, तो आप ये सोचते रहेंगे भाई मेरा होगा या नहीं होगा। अरे भाई एक मैक्सिमम कट ऑफ लगेगी, एक मिनिमम, उसके बीच में जितने भी बच्चे आ रहे होंगे वो सब सिलेक्ट होंगे। ठीक है, देखिए ये कट ऑफ लगाती है इस हिसाब से। अगर इन्हें पता है कि हम 251 कट ऑफ रखते हैं और 260 तक लेके जाते हैं, या 260 से 251 तक रखते हैं, और उन्हें कैंडिडेट पूरे मिल जाते हैं, मान लीजिए 2000 ओबीसी के, तो वो बस वहीं पे रोक देंगे उसको 251 पे लाके। अब 250 पे नहीं लेंगे ओबीसी वाला कैंडिडेट कोई भी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब दोस्तों देखते हैं, ओबीसी की कट ऑफ शुरू होती है 251 से। ये यहाँ 251 हाईएस्ट कट ऑफ रखी गई और कहा गया कि जिस बच्चे के भी नंबर 251.17 है वो ओबीसी के लिए सिलेक्ट है। अब दोस्तों इन्होंने कट ऑफ घटानी शुरू करी है अपने इसके बीच में जितने भी बच्चे आएंगे, इन्हें जितने भी बच्चे लेने होंगे ये कट ऑफ को वहीं ले जाके रोक देंगे दोस्तों। तो इन्होंने देखते हैं ओबीसी कट ऑफ कहाँ ले जाके रोकी थी। ये देखिए दोस्तों 227, ये देखिए दोस्तों लास्ट 2085 नंबर पे, मतलब लगभग दोस्तों 1350 बच्चे, सॉरी हाँ 730 बच्चे ओबीसी के सिलेक्ट हुए हैं। ये देखिए 227.72, मतलब मिनिमम कट ऑफ 227 रखी गई थी। अब इसी तरह से एससी की है दोस्तों, एससी की हाईएस्ट कट ऑफ 251 पे थी, और दोस्तों लोएस्ट बिल्कुल कट ऑफ जो गई थी वो एससी कैटेगरी की 211.18 पे। एसटी का केवल एक कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था 227 नंबर पे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डाउट तो समझ में आया होगा। ये एक हाईएस्ट कट ऑफ लगाते हैं और फिर नंबर घटा के मार्क्स को कम करते हुए लेके जाते हैं, जितने कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है उतने पे ले जाके कट ऑफ को रोक देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। पहले तो डाउट क्लियर, अब यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए पिछली बार दोस्तों कट ऑफ 251 जो है आपकी जनरल कैटेगरी की लोएस्ट कट ऑफ रखी गई थी, तो इस बार हम लोएस्ट कट ऑफ को 251 और 314 के बीच में रखेंगे ले जाके, क्योंकि आप बच्चों का मानना ये है कि इस बार मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं बच्चों के। तो दोस्तों 251 और 314 के बीच हम एक ऐसी कट ऑफ लगाएंगे
जो जनरल कैटेगरी के लिए होगी, और जिस बच्चे के भी मार्क्स वहाँ तक आ रहे होंगे दोस्तों वो उसमें सेलेक्ट होगा। तो हम जो पहले कट ऑफ थी 251 और 314, इसका दोस्तों एवरेज निकालते हैं तो निकल के आता है 282.5। तो दोस्तों जनरल में जिस बच्चे के भी मार्क्स 280 प्लस हैं, 282 एवरेज निकल के आ रहा है प्लस। तो दोस्तों 282 प्लस जिस बच्चे के भी मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, मतलब 112 क्वेश्चन, 112 क्वेश्चंस जिस बच्चे के भी दोस्तों सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो फाइनल तक सिलेक्ट है। अब 282 हमने मिनिमम कट ऑफ माना है, फिर इससे सारी ऊपर चलेगी। अब वो उन्हें जहाँ भी लगानी होगी, ऐसा भी हो सकता है कि 112 नहीं 110 वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की 227 थी मिनिमम पिछली बार और 251 थी मैक्सिमम। तो दोस्तों लगभग 478 नंबर आपके, सॉरी एक सेकेंड, ये 227 थी और 251। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जैसे ओबीसी की पिछली बार 227 से 251 तक हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, 251 वाला बच्चा सेलेक्ट हो गया था। तो इस बार हम दोस्तों मानते हैं जिस बच्चे के नंबर इस बार 251 से ऊपर होंगे दोस्तों। अगर आप मानते हैं कि इस बार बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं, तो दोस्तों लगभग मैं बात करता हूँ 260 प्लस, जिस बच्चे के नंबर भी 260 प्लस हैं दोस्तों वो फाइनल के लिए सिलेक्ट होगा ओबीसी में। और 260 पे दोस्तों आपको पता है नंबर बैठते हैं 104। तो दोस्तों 104 क्वेश्चंस, क्योंकि अगर कंपटीशन बड़ा है तो उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आप ये मत सोचना कि ओबीसी और जनरल के बीच में इतना गैप कैसे हो जाएगा, 104 क्वेश्चन और जनरल की 112 क्वेश्चन। दोस्तों हमने 9 क्वेश्चनों का डिफरेंस लिया है लगभग 104 से, क्योंकि ऊपर भी दोस्तों देखिए 251 जो है कट ऑफ और 227 दोस्तों, यहाँ दोस्तों 10 क्वेश्चनों का डिफरेंस रहा था, 91 से 100 के बीच में 10 क्वेश्चनों का डिफरेंस दोस्तों रहा है, इसलिए हमने यहाँ भी वही देखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी की। दोस्तों एससी कैटेगरी में पिछली बार 211 नंबर से लेके 251 नंबर तक का बच्चा सेलेक्ट था। मान लेते हैं इस बार कैंडिडेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, केवल थोड़े से पिछली बार के मुकाबले, लेकिन वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप कहते हैं कि ईजी पेपर था इस बार, तो दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। मानता हूँ बच्चों के मार्क्स बहुत है, तो दोस्तों हम 211 पे सिलेक्शन मानते ही नहीं एससी का, ठीक है। इस बार हम मानते हैं 250 नंबर पे, मतलब 100 क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 250 नंबर जिस बच्चे के भी हैं दोस्तों, इससे ये 5-10 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। आप ये मत समझना कि भाई मेरे तो 95 एससी में तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए हाईएस्ट कट ऑफ इन्होंने 280 लगा दी एससी कैटेगरी की, और फिर ये कम करते चलेंगे तो 240 तक भी अगर इनको कैंडिडेट पूरे नहीं मिलते हैं तो ये 240 लगा देंगे कट ऑफ। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन पे भी जो है सिलेक्शन एससी कैटेगरी का है। दोस्तों अगर अभी भी आपको डाउट है, अभी भी आप कह रहे हैं कि कट ऑफ आपकी बकवास है, बेकार है, तो दोस्तों मैं नहीं समझ सकता कि इसके अलावा कोई इतना अच्छे से एनालिसिस करके आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट से बता सकता है। दोस्तों अगर बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा है तो हम कह तो रहे हैं, पहले 211 वाला सिलेक्ट हुआ था, आपकी बार 250 वाला सिलेक्ट होगा एससी में, सिंपल सी बात है। पहले 251 वाला बच्चा सिलेक्ट हुआ था हाईएस्ट में, इस बार 260 से शुरू होंगे सिलेक्ट होने। पहले जनरल का 251 से 314 तक हुआ था, आपकी बार हम मानते हैं 282 प्लस वाला सिलेक्ट होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, लगभग इतना अंतर तो चलेगा ही, इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं आप, 112 भी रह सकती है, 110 भी और 114 भी। तो दोस्तों जिस बच्चे के भी नंबर ये हैं, आप मार्क्स देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मत जाइए। अगर आपके नंबर दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 282 के आसपास भी हो रहे हैं तो आप फाइनल पे फाइट करेंगे। ओबीसी में 260 के आसपास नंबर हो रहे हैं, फाइनल में फ़ाइट करेंगे। एससी में 250 के आसपास नंबर हो रहे हैं, फाइनल में फ़ाइट करेंगे। ये फाइनल की कट ऑफ मैंने बताई है दोस्तों। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है, हज़ारों वीडियो आप दोस्तों देख लीजिए यूट्यूब पे, बकवास बता रखी है, पता नहीं कितनी कट ऑफ बता रहे हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है। हमने पिछले एनालिसिस के अकॉर्डिंग करा है दोस्तों। जब हमें पता है कि 211 से लेकर 251 तक का बच्चा एससी में सेलेक्ट हुआ है, हम मानते हैं इस बार बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं, पेपर का मोड ईजी था, तो 211 वाला तो कोई भी मिल जाएगा आपको। तो हम ले ही नहीं रहे 211 वाला दोस्तों, हमने इनके बीच का एक ले लिया कि भाई 211 भी नहीं होगा, 251 भी नहीं होगा, तो दोस्तों हमने 250 वाला बच्चा ले लिया, अगर इतना ही एग्ज़ाम ईजी आया था तो।
तो दोस्तों मेरा तो एनालिसिस इतना ही था, बाकी आपको जैसा सही लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट ईयर का रिजल्ट भी दिखा दिया, कट ऑफ भी बता दी, इस तक नंबर। दोस्तों बात करते हैं डीवी की। तो दोस्तों डीवी 29 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ कोई भी आपको बार बार फेक वीडियो बनाता नहीं हूँ। हर 10 मिनट में ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। कमेंट करके आप मुझे अपने मार्क्स बता सकते हैं। धन्यवाद।